हृदय में ज्ञान का दीप जलाने वाले गुरुदेव ही साक्षात भगवान है। जो दुर्बुद्धि पुरुष उन्हें मनुष्य समझता है, उसका समस्त शास्त्र श्रवण हाथी के स्नान के समान व्यर्थ है। संत प्रीतम दास जी ने भी कहा है कि गुरु को माने मानवी, देखे देह व्यवहार। क्योंकि भगवान शिव जी कहते हैं कि गुरु जी एक मुख वाले ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के तो 4 मुख है, पर गुरुदेव का एक ही मुख है, पर फिर भी एक मुख वाले ब्रह्मा जी। गुरु जी के 2 नेत्र हैं, पर भगवान शिव जी कहते हैं गुरु साक्षात त्रिनेत्र, अर्थात वो 3 नेत्र वाले शिव जी के समान 2 नेत्र वाले शिव हैं। और भगवान विष्णु चतुर्भुजी हैं, अर्थात गुरु 2 हाथ वाले विष्णु जी, 4 मुख वाले ब्रह्मा जी और 3 नेत्र वाले शिव जी हैं। इसलिए गुरु को मानव नहीं समझना, गुरुदेव को कोई व्यक्ति नहीं समझना। गुरु शक्ति है। और कौन सी शक्ति है? जो शक्ति सारे जगत को धारण की हुई है। ये जिस धरती माता पर हम बैठे हैं, सिर्फ ये धरती नहीं, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येनः तस्मै श्री गुरुवे नमः। माने ब्रह्मा विष्णु शिव जहाँ से शक्ति पाते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, शिव जी संहारक हैं। और वो जहाँ से ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करने की शक्ति पाते हैं, विष्णु जी पालन करने की शक्ति पाते हैं, और शिव जी इसका विध्वंस करने की जो शक्ति पाते हैं, वही शक्ति गुरु है। नास्ति तत्त्वम गुरु परम। ऐसे गुरु के द्वार पर आप और हम सब बैठे हैं। तो ऐसे गुरु के प्रति कोई अश्रद्धा रखता है, ऐसे गुरुदेव को जो व्यक्ति मानता है, तो श्रीमद् भागवत में लिखा है कि वो उसका शास्त्र का श्रवण पठन मनन जप सुमरन तीर्थ सब व्यर्थ है, हाथी के स्नान के समान है। कि ऐसा नहीं कि इस सत्संग मंडप में आश्रम में आए तो हमारे विचार तो पवित्र हो ही रहे, मन निष्पाप तो हो ही रहा है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहां से जाने के बाद फिर जो मन में आया वो हम करेंगे, जो मन में आया वो हम देखेंगे, जो मन में आया वो हम सुनेंगे, जो मन में आया वो हम बोलेंगे। तो फिर हमने गुरु के वचनों को स्वीकार नहीं किया। हम गुरुद्वार पर आए हैं कि यहां से कुछ हम पाके जाएंगे। क्या पाके जाएंगे? कोई बाहर की दौलत, बाहर की संपदा, बाहर का वैभव नहीं, असली वैभव। लोग घरों में वैभव लक्ष्मी का पाठ करते हैं, घर में वैभव आए लक्ष्मी आए, पर असली वैभव क्या है? असली लक्ष्मी क्या है? ये बाहर की लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, कुबेर लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, ये सब लक्ष्मी ठीक है। लक्ष्मी का एक वाहन, कहते हैं ना, लक्ष्मी का वाहन उल्लू भी है। कहीं ऐसा ना हो कि लक्ष्मी जीवन में वो आए जो हमें उल्लू बना के चली जाए। बड़े बड़े धनपति कुलपति लोग, सहारा जैसे लोग बेसहारा होकर चले गए तो वो उल्लू ही बने। पर हमारे जीवन में लक्ष्मी वो आए जो भगवान वाली लक्ष्मी हो, नारायण वाली लक्ष्मी हो। तो जहाँ भगवान की भक्ति होगी, जहाँ भगवान में श्रद्धा होगी, जहाँ भगवान में प्रीति होगी, जहाँ भगवान में प्रेम होगा, जहाँ भगवान में विश्वास होगा, और उस भगवान के प्रति प्रेम को जगाने वाले, उस भगवान के प्रति प्रीति को बढ़ाने वाले, उस भगवान के प्रति श्रद्धा को बढ़ाने वाले कौन है? उस असली लक्ष्मी की तरफ यात्रा कराने वाले कौन है? साक्षात गुरुदेव हैं। इसलिए गुरु को मानव नहीं, गुरु को व्यक्ति नहीं, गुरु एक शक्ति है। इसलिए गुरु को माने मानवी, देखे देह व्यवहार, कहे प्रीतम कुछ संशय नहीं, पड़े नरक के द्वार। इसलिए संशय नहीं, संशय आत्मा विनश्यति,
जो संशय करता है उसकी बुद्धि का विनाश हो जाता है। तो पाता कौन है? भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान का प्रकाश जीवन में तब आएगा जब हमारी पूर्ण श्रद्धा गुरु में होगी, पूर्ण निष्ठा गुरु में होगी। कई ऐसे दुर्बुद्धि लोग हैं कि गुरु कहते हैं फिर भी गुरु की मानते नहीं, गुरु को मानते पर गुरु जी की नहीं मानते। ऐसे कई लोग भगवान राम को तो मानते पर राम जी की नहीं मानते, कृष्ण को तो मानते पर कृष्ण की नहीं मानते। ऐसे कई बार गुरुदेव किसी चीज के लिए मना करते हैं लेकिन फिर भी गुरु जी को तो मानते हैं, गुरु जी के नाम का झंडा लेकर भी चलते हैं पर गुरु जी की नहीं मानते। तो ऐसे लोगों के लिए कहते हैं कि शास्त्र श्रवण हाथी के स्नान के समान व्यर्थ है। फिर इसलिए भगवान शिव जी कहते हैं, सभी बोलना, अज्ञान तिमिरांधस्य अज्ञान तिमिरांधस्य विषयाक्रांत चेतसः विषयाक्रांत चेतसः ज्ञान प्रभा प्रदानेन ज्ञान प्रभा प्रदानेन प्रसादं कुरु मे प्रभो। प्रसादं कुरु मे प्रभो। तो हमें गुरुदेव से कौन सा प्रसाद चाहिए? हाँ, लड्डू? हाँ भाऊ, कसा का पाहिजे? लाडू, पुरणपोळी? हाँ, कौन सा प्रसाद चाहिए? प्रसादे सर्व दुखानाम, जिससे सभी दुखों की निवृत्ति हो जाए। और सभी दुखों की निवृत्ति गुरु नानक जी कहते हैं कि जिसको ब्रह्म का ज्ञान नहीं, कभी ना छूटे पिंड दुखों से पिंड कभी छूटने वाला नहीं है जब तक हमको उस ब्रह्म तत्व का ज्ञान नहीं होगा। तो इस दीपावली शिविर में हम गुरुदेव से और कुछ ना मांगे, वो जो चाहते हैं वो हम ले लें। और गुरुदेव क्या चाहते हैं सबको पता है। जैसे माँ कब खुश होती बच्चों को पता है, पिता कब खुश होते हैं बच्चों को पता है। ऐसे ही हमारे गुरुदेव क्या चाहते हैं, बेचाहते सब झोली भर ले, निज आत्मा का दर्शन कर ले। तो ये जो शिविर है निज आत्मा के ओर लेके जाने वाला पर्व है, उत्सव है। अर्थात अज्ञान तिमिरांधस्य विषयाक्रांत चेतसा। हे प्रभु, हे मेरे गुरुदेव, अज्ञान रूपी अंधकार में अंध बने हुए हम, आंख तो है पर ज्ञान की रोशनी नहीं है। सुबह पाठ कर रहे थे, मैं सुन रहा था भोले बाबा की, उसमें एक लाइन आती कि सभी इंद्रियों में हुई रोशनी है, मनी आज अच्छी दिवाली हमारी। हमारी अच्छी दिवाली उस दिन मनेगी जिस दिन हमारी सभी इंद्रियों में रोशनी हो जाए। अभी तो आंख में भी अंधेरा है, जो दिख रहा है वो वास्तविक में वो है नहीं, जो सुनाई पड़ रहा है वो भी वास्तविक में वो यदिदम मनसा वाचा चक्षुभ्याम शृणुयादवि न स्वरम गृह्यमानम च बुद्धि माया मनोमयम। जो कुछ देखने में आ रहा है, जो कुछ सुनने में आ रहा है, कुछ भी इंद्रियों के पकड़ में आ रहा है, तो वो इंद्रियों के पकड़ में आ रहा है वो संसार है। पर संसार को बनाने वाला जो सृष्टा है, सृष्टि नजर तो आ रही है पर उसको देखने की जो दृष्टि है वो तो सदगुरु से ही प्राप्त होती है। और जब सदगुरु से वो दृष्टि प्राप्ति हो जाती है ना, निगाह मीरा की निराली, पीके जहर की प्याली, वो ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में, आया जब काला नाग। नाग आया है लेकिन मीरा की ऐसी दृष्टि है क्योंकि आंखों में रोशनी काहे की है, ज्ञान की रोशनी है। आया जब काला नाग, बोली धन मेरे भाग, आज आए प्रभु सांप के लिबास में। आओ आओ बलिहार करे कृष्ण मुरार, बलिहारनी हूँ तेरे बलिहार की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की, जर्रे जर्रे में जार की भगवान की। इसी तरह सूरदास निगाह जिनकी थी खास, ऐसा नैनों में नशा था हरि नाम का, प्रभु नाम का, गुरु नाम का। हर जगह वो समाया, सारे जग को दिखाया। आई रोशनी थी आंखों में ज्ञान की। तो आंखों में वो रोशनी जब
आ जाती है, भीतर की रोशनी प्राप्त हो जाती है, तो आंखों से सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा नजर आता है। जिधर देखो उधर आए आप नजर, जिधर देखो उधर आए आप नजर, ऐसी दृष्टि दे दो गुरुवर। नैन नहीं कहा, दृष्टि। नैन है दो पर दृष्टि एक है, लघु गुरु में वही एक है। सर्वत्र एक किसे बतलाए, सर्वव्याप्त कहाँ आए जाए। अनंत शक्ति वाला अविनाशी, रिद्धि सिद्धि उसकी दासी। सारा ही ब्रह्मांड पसारा, चले उसकी इच्छानुसारा। यदि वह संकल्प चलाए, मुर्दा भी जीवित हो जाए। ब्राह्मणी स्थिति प्राप्त कर, कार्य रहे ना शेष। मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। आसुमल से हो गए मेरे साईं आशाराम। तो रोशनी प्राप्त हो गई, बाहर की नहीं, भीतर की आत्म ज्योति प्रकट हो गई गुरु की कृपा से। इसलिए भगवान शिव जी भी कहते हैं कि उस प्रकाश को, उस ज्ञान को अपने गुरुदेव से प्रार्थना करें कि हमें भी उस ज्ञान की प्राप्ति हो। सदगुरु ही हमारी भटकान को दूर करके और हमें असली घर में प्रवेश करा सकते हैं। जिन्होंने गुरु कृपा को पचाया, उन महापुरुषों ने अपने जीवन को सफल बना लिया और अपने परम पद में स्थित हो गए। उन महापुरुषों के जीवन में फिर सदा दिवाली, हमारे जीवन में सदा दिवाली थोड़ी ना है। कल धनतेरस थी, आज नरक 14 से, कल अमावस, कल दीपावली मनाएंगे और फिर वही प्रकाश हम जलाते हैं। ये प्रतीक है उजाले का कि हमारे जीवन में भी प्रकाश, पर हम बाहर प्रकाश तो जलाकर उजाला कर लेते, लेकिन भीतर हमारा जीव का तीव्र अंधकार होता है। पर जिनकी भीतर की रोशनी आ गई, जिनको सदा दिवाली संत की, उनके लिए कहा है कि जिनकी जीवन नैया प्यारे सदगुरु ने संभाली है। जिनकी जीवन नैया प्यारे सदगुरु ने संभाली है, उनके मन की बगिया महकी और हर सुखी, जो सूखी डाली थी वो हर सूखी डाली उनकी मन की बगिया, उनके मन की बगिया की महकी हर सूखी डाली है। निगुरों के हैं दिन अंधियारे, निगुरे के हैं दिन अंधियारे, उनकी रात उजियारी है। किसकी? जो गुरुद्वार पर आए हैं, जो दीपावली शिविर में आए हैं या जो आ रहे हैं, उनके जीवन में अंधियारी रात नहीं है, उजियारी रात है। जो मिटे सदगुरु चरणों में, उनकी बात निराली है। कई लोग बोल रहे होंगे, अरे कहाँ घर छोड़ करके, और कईयों से हमने बोले आप जा रहे हो दीपावली? कहाँ भैया, अभी तो घर में दुकान की भी पूजा करनी है, मकान की भी पूजा करनी है। अरे गुरुद्वार पे आ गए तो सबकी गुरु की पूजा होए, सबकी पूजा होए हैं, और गुरुद्वार पे आकर के यहाँ पूजा कर लो, सबकी पूजा हो गई। कितने भी दीपक जला ले पर अंधकार नहीं मिटेगा। और सूरज अगर निकल गया तो सूरज के आगे दीपक का प्रकाश जो दिख रहा वो भी दिखना अभी बंद हो जाएगा। अंधेरे में थोड़ा प्रकाश हो रहा है, ऐसे ही गुरु वो ज्ञान का प्रकाश देने वाले सूर्य जैसे हैं। इसलिए सदगुरु ने बुलाया है, कब तक ना आओगे, सूरज है द्वार खड़ा, कब तक ना जागोगे। ये जागने के लिए है भीतर से। तो जो मिटे सदगुरु चरणों में, उनकी बात निराली है। और जिसने गुरु के प्रेम अमृत की भर भर के पी प्याली है, मानव जन्म सफल हो उनका, और उनकी रोज दिवाली है, उनकी रोज दिवाली है। आपकी दिवाली 7 दिन की है, लेकिन सदगुरु की दिवाली तो सदा है। हम भी आज संकल्प करें कि श्री राम की तरह सदगुरु की शरण में जाकर विकार रूपी राक्षसों का वध करें। भगवान श्री राम जी आए थे ना दीपावली पे, बोलो, रावण को मार के आए थे ना। हमारे भीतर भी रावण छुपा हुआ है, उस रावण को मारना है, उस पर विजय पाना है। हैं? 10 मुख थे ना, 10 मुख थे। हमारी भी 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, इनमें प्रकाश हो जाए
और भीतर जो रावण बैठा है वो मर जाए। वो कैसे मरेगा? जैसे राम जी ने रावण को मारा, ऐसे ही गुरु शरण में जो आ जाएगा। युक्ति बताते हैं, जैसे युक्ति बताई थी कि रावण कैसे मरेगा, ऐसे ही गुरु भी युक्ति बताते हैं। युक्ति से ही मुक्ति होती है।